से रो रही है, तब तक क्या हुआ कि इधर उन्हीं डेरों के पास में भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के आ गई। जब पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया आए तो महाराज भगवान ने जब देखा कि डेरों में से रक्त बह रहा है, जितनी भी अबलाएं थी, जितनी भी स्त्रियां थी डेरों में, वो सभी बाल बिखराए हुए रो रही हैं, तो महाराज भगवान कन्हैया पास में आए, पांडव भी पास में आए। जब पांडवों ने द्रौपदी को रोता हुआ देखा, पूछने लगे क्या बात है द्रौपदी, क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने जवाब दिया, आइए कन्हैया, आइए माधव, आने में बड़ी देर लगा दी। अरे तुम तो सब कुछ जानते थे, अगर तुम पहले ही आए जाते तो आज मेरे बेटों की ये दशा नहीं होती। पता नहीं कौन ऐसा प्यारा आया था जिसने मेरे बालकों को जिंदा नहीं छोड़ा। जो पांडवों ने अपने पुत्रों की ये दशा देखी, प्यारे श्रोताओं, आज दशा देख करके पांडवों ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु आप ध्यान करके देखिए कि कौन ऐसा दुष्ट नालायक था जिसने मेरे बेटों की ये दशा कर दी, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो परीक्षित महाराज भगवान तो पहले ही जाना थे कि इनके बालकों का हत्यारा अश्वत्थामा है, क्योंकि अश्वत्थामा मारने तो पांडवों को आया था, तो लेकिन धोखे से द्रौपदी के बालक मारे गए। अब भगवान ने जवाब दिया, हे पांडवों, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बालकों का हत्यारा कौन है, तो हम बताएं, तुम्हारे बालकों का हत्यारा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। वो अपने पिता का बदला लेने के लिए, तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन धोखे से तुम्हारे बालक मारे गए। इतने वचन पांडवों ने सुने कि मेरे बालकों को मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा है, तो प्यारे श्रोताओं, आज भीम कहने लगे, भैया मेरा वो दुष्ट अश्वत्थामा, मेरा वो दुश्मन अगर कहीं पाताल में भी होगा, वहां से भी हम खोज करके ले आएंगे, लेकिन उसे मारेंगे जरूर। तो महाराज आज पांचों पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए पहुंचे। जब ढूंढने के लिए पहुंचे, पहुंचने के बाद में अश्वत्थामा जो था वो छिपा हुआ था, तो महाराज पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जब अश्वत्थामा को पकड़ करके अब आपस में पांडव जकान लगे, भैया जब बताओ कि एक प्रकार से तो ये ब्राह्मण है, एक प्रकार से ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के बाद भी ये मेरे बेटों का हत्यारा भी है। लेकिन ये बताओ कि अगर हम इसे छोड़ रहे हैं तो भी पाप होगा, और अगर इसे मार रहे हैं तो भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, पांडवों ने जवाब दिया, भैया इसने द्रौपदी के बालक मारे, इसने द्रौपदी के बालक मारे, तो ऐसा करो कि इसे ले चल के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दो। अगर द्रौपदी चाहेगी तो उसे मार देगी, और द्रौपदी चाहेगी तो उसे छोड़ देगी। तो पांडव जितने थे आज अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और महाराज द्रौपदी के पैरों में डाल दिया, और जो द्रौपदी के पैरों में डाला, आज बोले हे अश्वत्थामा को, तो आज श्रोताओं द्रौपदी से पांडवों ने कहा है कि द्रौपदी ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा, अब तुम इसे चाहे छोड़ो चाहे इसे मार दो, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। जो इतने वचन कहे तो आज द्रौपदी ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया कि हे पांडवों, अगर आज मैंने इस अश्वत्थामा को मार दिया तो इसे मारने से मेरे बालक तो जिंदा हो नहीं जाएंगे। बुजुर्गों, द्रौपदी ने क्या कहा कि अगर मैं इस अश्वत्थामा को मार रही हूँ तो इसके मारने से मेरे बालक तो जिंदा हो नहीं जाएंगे, इसीलिए हम इसे मारेंगे
इसे हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसे मारने से मेरे बालक जिंदा हो जाए तो हम इसे मार भी दे। अब मेरे बालक भी जिंदा होंगे नहीं और ये भी मारा जाएगा, तो ये प्रभु इसकी मैया जो है बहुत रोएगी। जब हम इसे मार देंगे तो इसकी मैया को भी वही पीड़ा होगी जो आज पीड़ा हमें हो रही है, और इसकी मैया रोज हमें कोसेगी और ये कहेगी कि द्रौपदी की वजह से मेरा बेटा मारा गया, इसलिए अगर मैंने इसे मार दिया तो ना मेरे बालक जिंदा हो जाएंगे और इसलिए हम इसे मारेंगे नहीं। धन्य वो स्त्री, धन्य वो नारी जिसके सामने 5 बालकों की हत्या हो गई हो और आज वही मैया कह रही है कि हम उस दुष्ट को मारेंगे नहीं। ध्यान रखना, माता पिता के लिए सबसे कष्ट की बात एक ही होती है कि जब उनके आंखों के सामने उनकी संतान मारी जाए। परीक्षित महाराज, माता पिता के लिए सबसे कष्ट की बात एक ही होती है कि उनके आंखों के सामने उनकी संतान मारी जाती है, लेकिन धन्य है वो स्त्री जो आज कह रही है कि हम इस अश्वत्थामा को मारेंगे नहीं। और आजकल महाराज को झूठी सांची कोई काउ तक कह देवे कि भैया फलाना व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा हो तो ना कुछ सुनिए ना देखिए, तुरंत जाइए बाई के पास में लाठी लेके जाके कह रहे तू जब बता कि तू हमारी बुराई कर रहा हो अब तो हम छोड़िए नहीं। तो महाराज आज के लोगों की सोच कुछ ऐसी है। तो द्रौपदी ने जवाब दिया पांडवों से कि हे पांडव, इसने जो मेरे बालकों के साथ में किया है इसकी सजा उसे भगवान देगा, और मैं इसके साथ में जो करूंगी मुझे मेरी सजा मेरा भगवान देगा, क्योंकि सबका हिसाब होना किसके पास में है? भगवान के पास में। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पापी हो, चाहे सज्जन हो, कैसा भी हो, सबका हिसाब भगवान के पास में होगा। कोई आपके साथ में क्या कर रहा है ये वो जाने, और आप किसी के साथ में क्या कर रहे हो ये हम जानते हैं। अगर हम किसी के साथ में बुरा करेंगे दादा, अगर हम किसी के साथ में बुरा करेंगे तो भगवान मेरे साथ में 1000 बार बुरा करेगा, और हम किसी का अगर एक बार में अच्छा कर देंगे तो भगवान हमारे साथ में खड़ा रहेगा और 1000 बार हमारा अच्छा करेगा। क्योंकि दूसरा आपके साथ में क्या करता है ये वो जाने, और हम किसी के साथ में क्या करते हैं ये हम जाने। एक कवि लिखता है